नमस्कार साथियों डीए के बारे में एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। आपको पता होगा सरकार ने कहा है कि भैया हम डीए 2% ही बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों अब सरकार का मूड बदलने वाला है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खबर है, सरकार डीए को बढ़ा सकती है। जी हाँ साथियों, आरबीआई ने जो इंडेक्स जारी किया उसके अनुसार सरकार इस डीए को 2% से और बढ़ा सकती है। आखिर क्या पूरी खबर है दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि डीए ये बढ़ता कैसे है, डीए क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिएगा डीए आप सब जानते हो महंगाई भत्ता होता है और महंगाई के अनुसार मिलता है। जैसी महंगाई है उसके अनुसार भत्ता बढ़ाया जाता है। देखिएगा महंगाई भत्ता निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, कर्मचारियों के मूल वेतन को महंगाई भत्ते के वर्तमान परसेंटेज से गुणा किया जाता है और यह प्रतिशत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आधार पर सरकार द्वारा तय किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के पिछले 12 महीनों के CPI का औसत और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पिछले 3 महीनों के CPI का औसत इस्तेमाल होता है। तब जाके आपका डीए बनता है, महंगाई भत्ता बनता है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार जो कह रही है और न्यूज़ में भी जो आ रही है वो आ रही है कि महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। देखिएगा साइड से एक न्यूज़ चल रही है, यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय कर्मचारियों और ये पेंशनर के लिए ये 2% है और राज्य में बाद में लागू हो जाता है यही महंगाई भत्ता। यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि आंकड़ों को लेकर विशेषज्ञों का मत क्या है। देखिएगा जुलाई से नवंबर 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लगातार बढ़त दर्ज की गई है। नवंबर तक के डाटा के अनुसार डीए का लगभग 59.93% तक पहुंच चुका है, जिससे यह साफ है कि 60% का स्तर लगभग तय माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर 2025 का इंडेक्स जारी होना बाकी है, लेकिन उसमें बड़ा बदलाव आने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों दिसंबर का इंडेक्स बहुत अच्छा गया है, उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर आपका जो डीए है वो 4% किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, 4% को लेके। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बढ़ी हुई दर की आधिकारिक घोषणा कब होगी। जैसे ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ी हुई जो दर की आधिकारिक घोषणा वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जबकि इसका औपचारिक ऐलान मार्च या अप्रैल 2026 में किया जा सकता है। तो जो औपचारिक ऐलान होगा वो मार्च या अप्रैल 2026 में हो जाएगा और इस दौरान कर्मचारियों को जनवरी से लेकर घोषणा तक का एरियर भी दिया जाएगा। अब जितनी घोषणा लेट होगी उतना एरियर भी मिलेगा 1 जनवरी 2026 से जो भी कुछ होगा। सबसे पहले दोस्तों बात है कि अभी सरकार ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की भी उन्होंने खुशखबरी दे दी है। अब मुझे लग रहा है कि सरकार थोड़ा इलेक्शन का मूड देखते हुए ये डीए 2% की बढ़ा के 4% कर सकती है। देखिएगा 4% के महंगाई लक्ष्य को बरकरार रख सकती है सरकार। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है सरकार आरबीआई के लिए 4% महंगाई के लक्ष्य को बरकरार रख सकती है। आरबीआई अपना लक्ष्य प्रत्येक 5 साल में तय करता है और यह समाप्ति मार्च में पूरी होनी है। ऐसे में महंगाई को सहनीय क्षमता यानी 4% के अंदर रखना जरूरी है। पिछले साल सितंबर में राइटर ने बताया था कि आरबीआई फ्रेमवर्क का समर्थन करने वाले सभी हितधारकों से मिले फीडबैक के बाद मौजूदा महंगाई लक्ष्य को लगातार तीसरी बार बनाए रखने की सिफारिश करेगा। भारत ने महंगाई लक्ष्य फ्रेमवर्क को अपनाया है और 2016 में आरबीआई को औपचारिक रूप से इसका काम सौंपा है। तो यहाँ पर साथियों महंगाई तय आरबीआई प्रयास कर रहा है और ये 4% के अंदर रखेगा। तो अगर महंगाई दर कंट्रोल होती है, सब कुछ सही रहता है, तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद लग रही है सरकार 2% की बजाय 4% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है और तमाम जो पेंशनर हैं उनको राहत है, यानी 2 गुना हो जाएगा महंगाई भत्ता। और साथियों होना भी चाहिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई देखा जाए तो जीएसटी से सरकार ने राहत दे दी। अमेरिका का जो टैरिफ बार चल रहा है, ट्रम्प बार चल रहा है, उससे तो चीज़ महंगी हो जानी थी, लेकिन जीएसटी से राहत दे दी सरकार ने। इससे क्या दीपावली भी लोगों की अच्छी बन गई। और फिलहाल पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी चाहते हैं कि उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाए और बाकी का जो उनका कोरोना काल का डीए डीआर है वो भी दिया जाए। फिलहाल साथियों आपको क्या लगता है, क्या सरकार 2% से 4% बढ़ाएगी या फिर ऐसी कोरी बातें कर रही है। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे आप किस राज्य से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।